तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा, है ना। तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है इस वीडियो के बीच में, है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ना आपके जो अब आप एंगल्स लोगे उन एंगल्स को आपको किस में लिखना है, अब रेडियन में लेके चलना है ना। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ना लविंग एंगल्स की आपको मैंने वो बता दी थी कि इनको रेडियन में कैसे लिखना है। जैसे लविंग एंगल्स कौन से होते हैं आपके, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, है ना, और 90 डिग्री हो गया। ये आपके कौन से होते हैं, लविंग एंगल। तो इनको रेडियन में कैसे लिखते हैं, जैसे 30 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ, π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 डिग्री को π/2, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी, है ना। ये वाले पॉइंट्स टू भी रिमेंबर है, ये वाले, है ना, पॉइंट्स दैट शुड बी नोटेड इन योर नोटबुक, है ना। डिग्री को रेडियन में करते हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, π/180 से। अगर आप रेडियन से डिग्री में जाते हो, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/π से, है ना। फिर उसका मैंने आपको बताया था कि एक डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट, है ना। ऐसे बताया था मैंने कि एक सर्कल है आपके पास, है ना, उसका रेडियस है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ये मूव होगा तो एक रेवोल्यूशन बनाता है ना, एक रेवोल्यूशन बनाता है। और अगर ये एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होता है हमारे पास, 360 डिग्री, ठीक है। अगर एक डिग्री का मैं ऐसे डालता हूँ, एक एक डिग्री करके, तो 360 डिग्री हो जाएगी, है ना। और एक डिग्री में कितने होते हैं, इसके अंदर 60 ऐसे और होते हैं, ठीक है। फिर एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड, है ना। ये आपके में ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लॉक के उससे भी लिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हमें इसी से ही सॉल्व करने होते हैं। जैसे ये वाला हो गया 40 डिग्री 30 मिनट 42 सेकेंड्स, ऐसे करके, है ना। और ये चीज़ आपने देखी होगी, कभी कभार आपने लोकेशन शेयर करी हो अपने फ्रेंड्स को कि अपनी लोकेशन शेयर करी हो, व्हाट्सएप पे करते हैं ना शेयर अपनी लोकेशन गूगल मैप में, तो ऐसे करके आता है ना। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीज़ सिखाई थी मैंने, है ना। तो आज हम क्या कवर करते हैं इसके अंदर, 3.1 के जो इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो सारे लेंगे हम, ठीक है। और बाकी जो वो आपके में ना एक फॉर्मूला आता है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। θ=L/r, है ना। ये वाला फॉर्मूला मैं आपके ना अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। रैशनल कन्वेंशन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये मैं आपके अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी सीधा चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है कि ना फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिग्री से रेडियन मेजर्स में जाना है। अब देखो मैंने आपको बताया था ऊपर भी, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, π/180 से, है ना। करते हैं चलो, 25 डिग्री है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि 25 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ये इससे काटो, 5 से काटते हैं ना, 5 से काटोगे कितने पाएगा, 5, है ना। अब इसको काटो 5 से, 5 × 15 और 3 30, है ना, 36, है ना। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, 5π/36 हो गया रेडियन मेजर्स में, है ना। अब देखो सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको ये पता है कि एक डिग्री में मेरे पास कितने होते हैं, 60 मिनट। यानी एक मिनट में मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1/60 डिग्री। यानी अगर मुझे कितने निकालने, 30 मिनट निकालने, तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, 30/60 डिग्री। समझ पा रहे हो, है ना। अब इसको डिवाइड कर दो, यानी 1/2 डिग्री आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 30 मिनट के। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ना अगर यहाँ पे आपको 30 बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड/2, है ना। तो यहाँ पे भी डिवाइड/2 करना पड़ेगा, इक्वेशन तभी बैलेंस होगी। यानी 1/2 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 30 मिनट के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -47 डिग्री, है ना,
और 1/2 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐसे लिख लो, माइनस का साइन बाहर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब ये आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है ना, बताया था मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको आपको किस में लिखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड कर दोगे, यानी कि इसको करो, आपके पास क्या आएगा, 94 + 1/2 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो इसको करो, कितना आएगा, 95/2 डिग्री। फाइन। अब देखो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना होता है हमें, मल्टीप्लाई विथ π/180। ठीक है, अब इसको काटो, कितने पे जाएगा आपका, ये 36 पे, और ये जाएगा आपका 5 बन जा 5, 45, 19 पे, यानी आपके पास क्या आएगा, माइनस का 19π/2, 2 × 36 72 डिग्री, मतलब रेडियन में आ गया ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपका 240 डिग्री। अब देखो इसमें मिनट का कोई हिसाब नहीं है ना, तो यानी आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई विथ π/180। ठीक है, 0 से 0 कट हुआ, है ना। अब इसको काटो, 2 से काटते हैं, ठीक है, 12, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 9, 3 से काटो, ठीक है, 3, 4, तो यानी आपके पास आंसर क्या आ गया, 4π/3। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखो फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि ना 520 डिग्री को आपको करना है। ठीक है, 520 डिग्री में, अब इसमें भी कोई मिनट का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0 कटा, अब इसको करो, क्या आएगा, 9, है ना, और इसमें आएगा आपका 26। ठीक है, अब देखो, अब ये किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा अब, है ना, तो ये आ जाएगा 26 π/9 आंसर। ठीक है, आया समझ में, है ना। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ना फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यानी कि आपको इसमें रेडियन दिया हुआ है और आपको किस में निकालना है, डिग्री में, है ना। और इसमें बोला है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज़ करोगे। ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई विद 180/π, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, चलो आओ करते हैं, है ना। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा 180/π से डायरेक्ट, है ना। अब देखो, अब इसके अंदर क्या करता हूँ मैं ना, पहले पाई की वैल्यू रख देता हूँ 11/16। ठीक है, और इनटू में 180/22/7। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लेके आऊँ ऊपर, 11/16 इंटू 180/22/7। ठीक है, आई बात समझ में। देखो अब 11 से ये कटेगा 2 पे और 1 पे, ठीक है ना। अब इसको इससे काट देता हूँ मैं 1 और 90। ठीक है ना, अब इसको करो 2 से ही लेते हैं ना, 8 और 45। ठीक है ना। अब देखो अब कुछ कट रहा है, नहीं अब नहीं कट रहा है ना, तो यानी अब मेरे पास फाइनल आंसर तो क्या आएगा आपके पास, 7 5 जा 35, है ना, 3 आपके पास कैरी हो गया। ठीक है, 7 4 जा 28, 29 30 31, 315 अपॉन नीचे कुछ नहीं है 8। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसमें क्या करना है आपको, अब देखो डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, यानी अब इसमें क्या करो, आप डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 8 से डिवाइड कर दो 315 को, है ना, करो डिवाइड, 8 3 या 24, एक 0 बचेगा इधर, है ना, 11 में से 4 गए 7, 75, है ना, 72, 8 9 जा 72। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, 39, पूरा एक कांस्टेंट नंबर आ गया, यानी 39 डिग्री कर सकता हूँ मैं इसको, और एडिशन में क्या है आपके पास 3/8 डिग्री। देखो इसको समझना ना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो अब इसके बाद क्या करोगे आप,
3/3। अब देखो ये है आपके पास 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट, समझना 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट, है ना। और यहीं पर अगर मैं बात करूं 3/8 डिग्री में कितने होंगे, यानी मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा, है ना। तो इसको मिनट में बनाते हैं अब। 39 डिग्री 3/8 इंटू में 60 मिनट हो जाएगा, यानी 39 डिग्री। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको काटो पहले, इससे काट सकते हो ना 4, और ये कितने पे जाएगा आपके पास 30, एक और बार काट दो 2 15, यानी 15 तिया 45/2 मिनट। देखो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना। डिवाइड करो 45, है ना, 45 को 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4 1, यानी आपका कांस्टेंट क्या है 22। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 39 डिग्री 22 मिनट, और क्या है आपके पास 1/2 मिनट। आई बात समझ में, है ना। अब देखो इसके आगे भी 1/2 मिनट है। मैंने आपको बताया था 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 1/2 मिनट में कितने होंगे 60/2 सेकंड्स, यानी 30 सेकंड्स, ठीक है। अब इसको कर दो 39 मिनट और 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आपके पास आंसर आ गया। आई बात समझ। अगर देखो यहाँ पे मेरे को ये तो ओवरऑल आ गया आपके पास इत्तेफाक से कि पूरा आपका डिवाइड हो गया, है ना। हो सकता था यहाँ पे भी ना आपके पास ऐसी फ्रैक्शन बन जाती। अगर ये ऐसी फ्रैक्शन बन जाती तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ता। फिर आप ना सेकंड्स में जो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती, जैसे यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 22 आई थी ऊपर, है ना, आपको दिख रही होगी 22, तो आपने सिर्फ वही लिख देना है ना। एक और बार देखो इसको, मैं एक और बार रिकैप करता हूँ, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा कि 11/16 था, इसको हमने रेडियन से डिग्री में करना था। तो रेडियन से डिग्री में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180/π से, है ना। तो 11/16 था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या जज किया था कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ना। अगर आपके में केस ऐसा होता कि 16/11 दिया हुआ होता आपको, सपोज करो, तो आप पहले 16/11 को डिवाइड करते, 11 को 16 से डिवाइड करते, फिर उसका जो कांस्टेंट वैल्यू आती है आप उसको डिग्री में लिख देते, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको 180/π को मल्टीप्लाई करके आपको इसको फर्दर सॉल्व करना था, ठीक है। मैंने 180/π से इसको मल्टीप्लाई करा, पाई की वैल्यू पुट करी, फिर उसका जो कट रहा था मैंने उसको काटा, फिर उसका मेरे पास एक ये फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या करा, डिवाइड करा। डिवाइड करने में मेरे पास क्या आया कि 39 एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिली, मैंने वो लिख दी, बाकी 3 रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट, रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट कर दिया मैंने, उसको डिग्री में लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पता था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे 60 × 3/18, है ना भाई। ऐसे 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 2 डिग्री में कितने होंगे 60 × 2, उसी हिसाब से 3/8 डिग्री में कितने होंगे 60 × 3/8, तो वही चीज़ करी है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर इसको मैंने जो काटा, फिर उसके बाद क्या करा कि 45/2 आ गया, फिर उसके बाद मैंने इसको डिवाइड करा, तो 22 मेरे पास क्या आया कांस्टेंट, इधर 22 मेरे पास कांस्टेंट आया, तो वो 22 मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या बचा था, रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट 1/2 मिनट। फिर उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करा पूरे को, है ना। फिर उसके सॉल्व करा तो मेरे को पता लगा कि ना ये तो पूरा ही कट गया, है ना, 30 सेकंड्स आ गया, तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अभी आपको दिया हुआ थर्ड पार्ट, है ना। थर्ड पार्ट में क्या है 5π/3, है ना। अब देखो इसके अंदर क्या है, आपको डायरेक्ट आप क्या करोगे, अभी रेडियन में इसको आपको डिग्री में करना है, डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं हम 180/π। अब देखो इसमें ना आपको पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पाई से पाई कट गया है, यानी आपके पास क्या बचेगा 5 × 180, है ना, अपॉन में 3, ठीक है। अब आप इसको काटो 60 पे चला जाएगा ये, है ना, यानी 6 5 जा 30, 300 डिग्री हो गया आंसर। आई बात समझ में, है ना। इसी का ही फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में लिखा 7π/6,
इसमें भी वही काम करो, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कटा है ना, इससे ये गया 6 3 जा 18 है ना, 30 आ गया, 30 इंटू 7 क्या हो गया आपके पास 210 डिग्री, ये आंसर हो गया है ना। तो ये क्वेश्चंस थे आपके रिलेटेड किससे, आपका रेडियन से डिग्री में जाना हो या फिर डिग्री से रेडियन में आना हो, है ना। तो आई होप सो कि आपको ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे थोड़े बहुत, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपके पास एक और ले आऊँ कि जिसमें ना थोड़े और एग्जांपल्स मतलब बाहर से उठा के लाऊँ मैं इसमें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। प्लीज़ सपोर्ट करें, है ना, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।